कहते हैं कि 1,000 माला का जप करते हैं महाराज भरत। एक दिन गंडकी नदी में खड़े होकर के, कंठ और जल में खड़े होकर के भगवान नारायण को सूर्य अर्घ दे रहे थे। सूर्य अर्घ दे रहे थे। कहते हैं इतने में एक हिरन कोई पानी पीने के लिए आया। कहते हैं वह हिरन गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। कहते किसी शेर ने पीछे से दहाड़ लगा दी। कहते वह हिरन डर के मारे बेचारा उस गंडकी नदी में छलांग लगा दिया। अब कंठ और जल में खड़े महात्मा भरत ने यह दृश्य देखा तो उनके मन में करुणा जगी आई कि कारण एक गर्भवती हिरणी, कारण एक गर्भवती हिरणी आ पहुंची नदी किनारे पर। तब तक दे उठा दहाड़ सिंह जंगल के किसी किनारे पर। साहस न रहा जब टूट गया, दूसरी तरफ मर गई जिंदगी, वहीं पर छूट गया। उसकी चितवन से आए और लगे करने लाल करम लालन पालन। कहते जब उस शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, वह गर्भवती हिरणी उसी गंडकी नदी में छलांग लगा दी। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, एक तो प्रसव की पीड़ा, दूसरे शेर का भय। अनुमान करो कि इस बिचारी हिरणी पर कितना बड़ा संकट आया होगा, और वह भी नदी में फंसी। जल्दी जल्दी वह नदी को पार कर रही है। कहते हैं कि उसके गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में जन्म ले लिया। महाराज भरत उस कंठ और जल में खड़े होकर के भगवान नारायण को ये सूर्य अर्घ दे रहे थे। उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनके मन में करुणा जगी आई। दौड़ करके गए, उस बच्चे को गोद में उठाया, लेकिन हिरणी तो बेचारी मर गई, डूब गई। उसको अपने आश्रम में लाए और उसका लालन पालन करने लगे। वह इतना मित्रवत व्यवहार करने लगा हिरण कि महात्मा भरत उस हिरण को अपना पुत्र ही मानने लगे। अब देखो हिरण के प्रति उन्होंने इतना उनका आकर्षण हुआ कि 1,000 माला का जप करते थे महाराज भरत। अब धीरे धीरे इतनी ममता बढ़ी, इतना ममता बढ़ी कि वो माला घटकर 100 रह गई। कहते हैं कि प्रेम सबसे करो, ममता किसी से नहीं। प्रेम तो मन का होता है, प्रेम तो भगवान का होता है, लेकिन ममता तो शारीरिक आकर्षण से होती है, संबंध विषयों से होती है। इसलिए प्रेम सबसे करो, ममता किसी से नहीं। लेकिन महाराज महात्मा भरत ने उस हिरण के प्रति इतनी ममता हुई, इतनी ममता हुई कि अगर कहीं निकल जाए तो महाराज भरत उसको तुरंत
ढूंढते, अरे कहाँ गया हिरण का बच्चा, देखो मैं उसको बेटे की तरह मानता हूँ और उसका भी इस दुनिया में कौन है मेरे को पिता मानता है। बस बेटा हिरण करते 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 महाराज भरत उसके पीछे दीवाने हो गए। एक दिन वह हिरण कहते सजाती मृग आए और उस मृगों के साथ में वह हिरण चला गया। जब चला गया तो महात्मा भरत अब इतना परेशान, कहाँ ढूंढे इसको, तो बेटा हिरण करते करते महाराज महात्मा भरत का प्राणांत हो गया। कहते महात्मा भरत का जब प्राणांत हो गया, मर गए, तो इनको जन्म कहाँ मिला, महाराज हिरण का ही मिल गया। क्योंकि अंत समय में इन्होंने हिरण का चिंतन ज्यादा किया था, तो मरने के बाद भी महाराज भरत हिरण ही बने। लेकिन कहते हैं ना, त्रायते महतो भयात, कभी कभी भयों से तरण करता है हमारा एक तपस्या। क्योंकि तपस्या का बल इतना था, लेकिन ये भूले नहीं कि हम कौन थे। इनको याद सब है कि हम एक राजा के बेटे थे, नाम था महात्मा भरत, और हिरण के प्रति इतना आकृष्ट हुए जो मरने के बाद हम हिरण ही बन गए। कहते कि महात्मा वो हिरण जो महात्मा भरत हिरण बने थे, वो हिरणों के झुंड से दूर रहते और सूखे पत्ते खाते जीवन यापन के लिए। कहते कि वन में आग लग गई, सारे हिरण भाग गए, लेकिन महात्मा भरत जो हिरण का शरीर उनको मिला था नहीं गए और अपने शरीर का प्राणांत फिर कर दिया। लेकिन अब की महाराज इनको भगवान ने पुनः मनुष्य शरीर दे दिया। जब मनुष्य शरीर पाया तो महात्मा भरत बड़ा प्रसन्न हुए, देखो भगवान ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की। लेकिन अब मनुष्य शरीर मिला है, अब एक मिनट भी इसे जाने नहीं दूंगा। फिर प्रगटे भरत विप्रकुल में, फिर प्रगटे भरत विप्रकुल में, एवं वह पिछला ज्ञान रहा, इसलिए मोह से बचने पर जीवन भर उनको ध्यान रहा। करते धरते कुछ काम न थे, जो मिल जाए तो खाते थे, रहते थे जड़ की तरह सदा, इसकी जड़त कहलाते थे। भरत कहाते थे, कहते थे जड़ की करे सदा, इसके जड़ भरत कहाते थे। अब महाराज इनका जन्म अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ। एक ब्राह्मण परिवार में महाराज भरत का पुनः जन्म हुआ। अब कहने लगे कि मनुष्य जन्म मिला है, अब इसको संभाल करके रखूंगा, एक मिनट इसे बर्बाद होने नहीं